Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 11B. इससे पहले हम एक्सरसाइज 11A को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी एक्सरसाइज 11B है जो कि है पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो हमें पैटर्न है इसको कंप्लीट करना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके साथ साथ हम करेंगे इसका चैप्टर रिवीजन और चैप्टर रिवीजन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। जो हमें यहाँ पर पैटर्न दिया गया है इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 5, 7, 9, 11। तो 5 के बाद 7 आया तो मतलब इसके अंदर हमने 2 ऐड किए। 7 के बाद 9 आया तो मतलब हमने 2 ऐड किए। 9 के बाद 2 आया, 2 को ऐड किया तो हमारे पास 11 आई। अब 11 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 13। 13 के अंदर अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 15 और 15 में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 17। 17 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 19। यहाँ पे आपको 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 हमारा आंसर आया है। इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो पहले दे रखा है उसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 5, 8, 11, 14। अब यहाँ 5 के बाद जो 8 आया है 5, 6, 7, 8 मीन्स 3 को ऐड किया है। 5 एंड 3 8 होते हैं, 8 एंड 3 11 होते हैं, 11 एंड 3 14, 14 एंड 3 हो गया हमारा 17, 17 और 3 हो गया हमारा 20 और 20 एंड 3 हो गया हमारा 23, 23 और प्लस 3 26 हो गया। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें और भी आगे रिटर्न करना होता तो हम 3 3 ऐड करते चले जाते और ये हमारा कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे रखा है 35, 45, 55, 65। इट मीन्स 3, 4, 5, 6 और लास्ट में आपको 5 दिया हुआ है 65। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपको गैप नज़र आ रहा है वो 10 10 का है। तो यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 10 ऐड किया तो 85 और फिर 10 ऐड किया तो 95 और फिर 10 ऐड किया तो यह हो गया 105। आप इसको सीधा सीधा भी रिटर्न कर सकते हो, बट किसी भी चीज़ को बिना समझे करने से हमें आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। यहाँ पे है 85 के बाद 80, 75, 70। इट मीन्स यहाँ पर 5 लेस हो रहा है तो यहाँ पर हम 5 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65। नेक्स्ट 5 लेस करेंगे तो 60। नेक्स्ट 5 लेस किया 55, फिर 5 लेस किया तो 50। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 128, 64, 32, 16। 124 को हाफ करते हैं तो 64 आया। 64 को हाफ किया तो 32 आया। 32 को हाफ किया तो 16 आया। 16 को हाफ करेंगे तो आएगा 8। 8 को हाफ किया तो आएगा हमारे पास 4। 4 को हाफ किया तो आएगा हमारे पास 2 और 2 को हाफ किया तो हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट 200, 400, 600, 800। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 2 प्लस करते हुए चलना है तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1000,
1200, 1400 एंड 1600। तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर रिवीजन, और चैप्टर रिवीजन में हमें यहाँ पर फिर पैटर्न दे रखा है। यहाँ चैप्टर रिवीजन का मतलब होता है कि हमने जो भी एक्सरसाइज अब तक कंप्लीट की है उन एक्सरसाइज के अंदर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये देखने के लिए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। यहाँ पर दे रखा है 3, 9, 15, 21। इसके बाद नेक्स्ट आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 3 के अंदर आपने 6 ऐड किया तो 9 आया, 9 में 6 ऐड किया 15 आया, 15 में 6 ऐड किया 21। अब 21 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 27। फिर 6 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया आपका 33। फिर 6 ऐड किया तो यहाँ पर आ गया आपका 39। फिर यहाँ पर दे रखा है 8, 16, 24, 32। तो ये हमारी 8 की टेबल है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। अगर आप इसको जैसे मैंने अभी प्लस करके सिखाया, आप वैसे भी देख सकते हो कि 8 में 8 को प्लस किया तो 16, फिर 8 को प्लस किया तो 24, फिर 8 को प्लस किया तो 32, और इस तरीके से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे की तरफ है, फिर 2 एरो ऊपर है, 2 एरो नीचे हैं। तो यहाँ पर 1 2 अब आएंगे आपके सबसे पहले जो 3 एरो है वो ऊपर की तरफ, एंड फिर 3 एरो नीचे की तरफ, फिर 4 एरो आएंगे आपके ऊपर की तरफ, और ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है ए बी। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं बट बहुत सीक्वेंस से हैं कि ए बी के बाद 3rd डिजिट जो आपको लेटर दिया गया है वो कैपिटल है, फिर डी ई स्मॉल है, फिर एफ कैपिटल है, जी और एच आपके स्मॉल आएंगी, आई कैपिटल आएगा, इसके बाद आपका जे आएगा वो स्मॉल आएगा, कि 2 लेटर आपके क्या है यहाँ पर स्मॉल लेटर है और 1 कैपिटल। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन वी मल्टीप्लाई एन ओड एंड इवन नंबर वी गेट एन ब्लैंक नंबर। तो यहाँ पर हमें जो ब्लैंक फिलअप करने हैं वो करने हैं ओड और इवन नंबर से। ओड और इवन को कंप्लीट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर ओड होते हैं और कौन से इवन होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हिंदी में बोलते हैं सम और विषम, कि जो 2 की टेबल में आता है वो सम होता है और जो 2 की टेबल में नहीं आता उसे हम विषम बोलते हैं। सेम ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता है। इंग्लिश में इवन नंबर कौन सा होता है जो 2 की टेबल में आता है, और ओड नंबर कौन सा होता है जो 2 की टेबल में नहीं आता। बट ये तरीका नहीं है बच्चों को समझाने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी डिजिट हो, चाहे आपको 2 डिजिट दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 7 दे रखी हो, 10 दे रखी हो, आपको कोई भी डिजिट दे रखी हो, आप बहुत आसानी से उसे कैसे पहचान सकते हो। जैसे आपको देखना है कि हमारी डिजिट इवन नंबर है या नहीं है। इवन नंबर कैसा होता है, जिसकी लास्ट की डिजिट में 2, 4, 6 और 8 आएगा। जिस भी डिजिट का एंडिंग डिजिट हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो डिजिट इवन नंबर होती है। लाइक दिस यहाँ पर हमें 172 दे रखा है। अब हम ये 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है हम इसको डिवाइड करेंगे और हमें सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट हम क्या देखेंगे, इसकी लास्ट की डिजिट, लास्ट में क्या है 2, और हमारे इवन नंबर की क्या होता है 2 आता है।
तो यहाँ पर इसका जो एंडिंग नंबर है वो 2 है, तो इट मीन्स ये जो डिजिट है वो क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एन ओड। अब ओड नंबर कौन सा होता है, कोई भी डिजिट आपको दे रखी हो उसका एंडिंग वर्ड जो होता है 1 3 5 7 9 होना चाहिए। जो उसका एंडिंग डिजिट होती है वो 1 3 5 7 9 अगर होती है तो वो आपका नंबर ओड नंबर होता है। तो यहाँ पे ओड नंबर दे रखा है, मानो मैंने मान लिया ये मेरा ओड नंबर है। उसके बाद एक इवन नंबर मैंने मान लिया अपना इवन नंबर 2 है। अब इसने क्या कहा है कि एक ओड नंबर आपने लिया और एक इवन नंबर आपने लिया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर इवन नंबर, क्योंकि जो आपका 2 है वो क्या है, इवन नंबर है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 और 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, आप कोई भी और देख सकते हो। जैसे ओड नंबर यहाँ पर आप 3 लिख ले, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिख लिया, 3 4 जा 12। इसका भी जो एंडिंग डिजिट 2 है, मतलब ये हमारा इवन नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 ओड नंबर। अगर हम 2 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब आपका एक ओड नंबर तो आपने मान लिया 1 और एक मान लिया 3, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 आया। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, जो एंडिंग डिजिट है वो 5 है। 5 7 को मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, एंडिंग डिजिट आपकी 5 है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 ओड नंबर, जब हम ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर भी ओड ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इवन नंबर। अब इवन नंबर दे रखे हैं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8, 4 और 6 को किया 4 6 जा 24, 6 और 8 को किया 8 6 जा 48। तो जो एंडिंग डिजिट है वो हमारी इवन नंबर आ रही है। तो जब हम 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर रिवीजन, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 11 है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।